हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक नया मिनी ब्लॉग में। तो अभी फ़िलहाल के सुबह के हो गए हैं, अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहा है और हम उठ जाते हैं वैसे तो सुबह के 5 बजे ही। और सुबह के 5 बजे ही उठते इतना सारा काम, बच्चे को देखना, ये सारी चीज़ें कि रात हमको 11-12 तो बच ही जाते हैं सारे काम करने में। तो अभी यहाँ पे फ़िलहाल में हम दाल भिगोए थे फारा बनाने के लिए। तो आई होप तो आप लोग यूपी बिहार से हैं तो जानते ही होंगे। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज थे ना कि जार कौन सा वाला इस्तेमाल करें जिसमें अच्छे से बारीकी से पिस जाए, क्योंकि दाल को पूरा पीसना नहीं होता है, हल्का हल्का दरदरा रहता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरे शक्ल पे आप लोग देख सकते हैं अभी बज रहे हैं 12, क्योंकि पता नहीं क्यों इतनी हरासमेंट से कभी कभी हो जाती है ना कि सुबह उठो तो कुछ मन नहीं करता। हालांकि टहलने में थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसमें भी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सब काम छोड़ दे, कुछ नहीं करने का मन कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल में हम आटा वगैरह गूँथ लिए और दाल का पेस्ट वगैरह जो भी होता है उसमें लहसुन मिर्च खड़े मसाले जो भी हमने पीस लिए अच्छी तरीके से। उसके बाद हम कढ़ाई का इस्तेमाल ना करते हुए हमने कुकर का इस्तेमाल किया है कि इसमें अच्छे से ढक देंगे तो अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पे हम उसमें हल्दी मिर्च जो भी होती है तो वो सारी चीज़ें भी डाल रहे हैं, क्योंकि पहले डाल के रख देते हैं ना तो वो गीला हो जाता है, तो इसीलिए हम सोचें कि अभी डालेंगे। तो अभी एक्चुअली क्या हुआ क्या ना, कुछ भी जल्दबाजी का हम काम करते हैं ना, सच में कुछ ना हमसे ऊट पटांग काम हो ही जाता है। या तो जल्दी में नमक का डब्बा हमसे खुल के गिर जाएगा, चीनी का डब्बा, या फिर मसाला फाड़े। अक्सर मेरी आदत ही ऐसी है। और ये देखिए एक साइड से दूध भी इधर उबल रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी खासी गुजिया की शेप की डिज़ाइन बना ली है। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे मुझे शेप ऐसे डिज़ाइन का बनाने में बहुत ही मज़ा आता है, इसलिए हम इसका ऐसे बनाते हैं। हालांकि ये देखने में गुजिया लग रही है, लेकिन गुजिया है नहीं, नमकीन वाली दाल वाली गुजिया है। तो यहाँ पे मैंने कुकर में थोड़ा बहुत ऑयल डाल दिया था कि जिससे एक साथ चिपके ना। पहले होता था जैसे मम्मी लोग बनाती थी ना, तो जैसे पतलो वगैरह ये होता था, तो वो अब तो ये चीज़ें मिल ही कहाँ रही है कि वो रख करके हम लोग बॉयल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी में स्टीम करने को रख दिया था। हम सोचे कि अभी उबलने में टाइम है, तो यहाँ पे मैं बाहर झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। तो उसके बाद मेरा फारा वगैरह बन करके तैयार हो गया है और मैं आ गई थी। अगर मैं पूरे काम आप लोग को दिखाऊँ ना तो सच में कितने घंटे के ब्लॉग हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। कुछ लोग कहते हैं ना अब क्या करती रहती है, भाई साहब बहुत काम होते हैं घर पे। और ये देखिए ये भी गए थे पापा के साथ दूध लाने। डेली इनका मॉर्निंग में यही रूटीन है, सुबह उठेंगे पापा के साथ, इनके पापा आते हैं खेल करके, उसके बाद ये भी जाएंगे पापा के साथ दूध लाने। यहाँ पे देखिए ये भी गाड़ी वाड़ी ले करके अपना खेल रहे हैं। और यहाँ पे मैं चमका रही हूँ अपनी गैस को। हालांकि मैं डेली ही धोती हूँ, लेकिन कभी कभी ज़्यादा गंदा हो जाता है। और ये इतना परेशान कर रहा था ना, और सारा तरफ साबुन वाबुन का था तो डर लग रहा था गिर ना जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरे फारे बन करके तैयार हो गए हैं। तो ये ठंडा होने के लिए रख दिया था हमने। तो यहाँ पे अब इसको हम करेंगे फ्राई, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को फ्राई ही करके खाना। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब ऐसे भी खा लेते हैं लोग। मेरे यहाँ तो सब्जी वगैरह से ऐसे खाई जाती है मेरे ससुराल में, बट मुझे नहीं पता था। तो हम लोग तो ऐसे ही चटनी के साथ या चाय वगैरह के साथ खाते हैं। तो सच में बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, हमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी मन करता है तो बना ही लेते हैं, और बनाना भी बहुत ही आसान है और जल्दी बन जाता है।
तो अभी फ़िलहाल में तल रहे हैं और निकाल देंगे यहाँ पे केचप के साथ। हालांकि इतनी जल्दी काम, आज किचन साफ़ करने लगे हैं ना तो ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला है, तो चटनी वगैरह नहीं पीसे हैं, तो यहाँ पे क्या है सास से ही काम चला लीजिएगा, खा लीजिए। हालांकि कंप्रोमाइज़ कभी खाने में नहीं करते, लेकिन हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, लेट हो रहा है तो खा ही लीजिए। उसके बाद मैं आ गई थी, उनको नाश्ता दे करके अपने काम पे लग गई थी। अभी ये टाइम हो रहे हैं, हमको लग रहा है कि शाम के टाइम। हालांकि सुबह का बस दोपहर में हमको थोड़ी सी शांति मिलती है थोड़ा सा, लेकिन वो भी कहाँ, बच्चे जिसके हैं ना वो भी आदमी आराम नहीं कर सकता है। उसके बाद ये बब्बू के डायपर वगैरह थे, इनके डायपर आइए ऑनलाइन मंगाया है ना, तो पहले वाले थे कि यूज़ करिए फेंक दीजिए, लेकिन इसमें है कि उसको धोइए सुखाइए फिर उसके बाद। लेकिन ये अच्छा है, वो डायपर जो पहले बच्चे पहनते, मतलब मेरा बाबू पहनता था, उससे तो बढ़िया ही है कि आप जैसे भर जाता है उसके बाद धुल लीजिए, सुखा दीजिए, फिर यूज़ कर डालिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू वगैरह, क्योंकि और ये देखिए झाड़ू वगैरह लगा के सब मैंने धो के वाइपर से साफ़ कर लिया है, क्योंकि डेली का ही मेरा रूटीन रहता है। क्योंकि बाबू उठता है ना तो यहाँ पे खेलता है। ये करीबन हमको लग रहा है 4 बजने वाले होंगे, तो अब लड्डू के पापा को जाना है ड्यूटी, तो ये भी बाबू को नहला धुला दिए। हालांकि ये 2 से 3 बार दिन में नहाता है। अब ये देखिए, बस इसको AC का रिमोट दे दीजिए, TV का रिमोट दे दीजिए, बस ये इसी में खुश रहता है। तो यहाँ पे मैं इसके उठने से पहले मैं बाहर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, कि ताकि ये उठेगा ना तो खेलेगा। ये रहता है कि बच्चे हैं ना तो धूल मिट्टी थोड़ा सा बैठ जाता है, हवा वगैरह आता है। तो यहाँ पे मैं सारा अपना काम करके हो गई हूँ, अब दिल को सुकून मिलता है। तो ये भी चले गए थे ड्यूटी। उसके बाद हम लोग भी थोड़ा टहल वहल के घूम करके आए। तो आए तो शाम को पता चला कि इनको खानी है मसाला भिंडी, मतलब दही वाली भिंडी। तो अभी देखिए बज रहे होंगे सुबह, मतलब शाम के 7। तो यहाँ पे देखिए मेरी मसाले वाली भिंडी बन करके तैयार है। सच में एक बार ट्राई करेगा आप लोग, बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब मेरी फेवरेट है। मुझे पनीर उनीर से ज़्यादा कह दीजिए, मुझे दही वाली भिंडी सच में बहुत अच्छी लगती है। मेरे घर जब भी भिंडी आती है ना तो मैं क्या बोलते हैं, भजिया नहीं बनाती हूँ, हमेशा दही वाली भिंडी ही बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग देखने में से ही लग रहा हो कि नहीं, वैसे टेस्ट थोड़ा सा खट्टा मीठा सब अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम रोटी वोटी बना लिए थे। उसके बाद हम लोग खा के बैठ गए थे बाहर, थोड़ा देर बैठते हैं कि बाबू भी थोड़ा खेल लेता है। तो यहाँ पे चेयर निकाल के हम और लड्डू के पापा बैठे थे, और लड्डू देखिए अपना मस्ती कर रहा है। यहाँ इसकी मालिश उलिश करना है, तो अभी सोचे हैं कि जाएंगे सोने तब इसकी मालिश कर देंगे। हालांकि अभी 9 साढ़े 9 हो रहे हैं। तो ये बैठे हैं और ये देखिए शरारती कर रहे हैं, मतलब इसको लेके आएंगे थोड़ा सा रोड में निकाल देना, तो ये भागने के लिए पीछे मतलब जा रहा है। हमको डर लगता है कहीं गाय को पकड़ ले तो मार न दे, और ये डरता बिल्कुल नहीं है। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए इसकी शरारती, थोड़े बहुत दिख रहे हैं। रुको, देखो ये ऊपर ऊपर, ये रुको। खड़े हो जाओ। परेशान करोगे मम्मा को, चलो।